डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब जब भी बजट पेश किया है उसकी माइन्यूटली मॉनिटरिंग करके उन घोषणाओं को पूरा करने का वो संकल्प लेते हैं। तो अब तो जो आपने सपना देखा है ना, जैसे ही पलक झपकेंगे हमारे सारे काम पूरे हो कर दिए गए हैं। तो इकोनॉमी को खोलने से आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इंडिया इज ग्रोइंग एट 7.4% जीडीपी और दुनिया की जो दूसरे जो मुल्क है जैसे अमेरिका है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी 2% से ग्रो कर रही है और हम 7.4% से ग्रो कर रहे हैं। अब अगर 150 रुपए का जो सामान यहाँ से जो जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट आइटम अमेरिका जो 100 रुपए का जाके 150 रुपए में मिल रहा था और अब 118 में मिलने लगेगा, उसको घुटना टेकना कहते हैं। तो भाई इसमें के लिए 4th क्लास की गणित की टीचर को उनको बुलाना चाहिए और सारे लीडर्स को बताना चाहिए कि 118 इज लेस देन 150। युवाओं से बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है जब हमने बजट एकदम सबके सामने रख दिया है? देखिए, इस प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है कि विकसित भारत 2047, उस पर जो बजट पेश किया उसमें जो विभिन्न वर्गों को हमने जो बजटीय प्रावधान किए हैं उसमें युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उनकी स्किल के डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उनकी एजुकेशन की चिंता करते हुए और वो अपना उद्यम कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसलिए युवा शक्ति को उसका बजट का प्रचार प्रसार हो, उनकी नॉलेज बढ़े और हम क्या अच्छा और कर सकते हैं, इसके सुझाव भी आगामी वर्षों के लिए हमें प्राप्त होते हैं। हमारा युवा तरुणाई किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी होता है और उस विकास की धुरी को समृद्ध करने के लिए बजट जब पेश किया गया है, बजटीय प्रावधान किए गए हैं, तो उन तक उन बातों को पहुंचाने का उद्देश्य, मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे शंकर गौरा जी को कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम रखा जिसमें विभिन्न सेक्टर्स के विद्वान लोगों को बुलाया, हमारे युवा साथियों को बुलाया और विशेषकर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो एक इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्री भी हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया। बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन हुआ है और निश्चित रूप से मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे युवा साथियों के सपनों को साकार करने वाला बजट पेश किया। एक नई टेस्ट एजेंसी आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो धरातल पर कब उतरेगी ताकि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो भार है वो कम हो? आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब जब भी बजट पेश किया है उसकी माइन्यूटली मॉनिटरिंग करके उन घोषणाओं को पूरा करने का वो संकल्प लेते हैं। तो अब तो जो आपने सपना देखा है ना, जैसे ही पलक झपकेंगे हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। केंद्र के और राज्य के बजट को MMM और SSS की परिभाषा रखी है, उसे शॉर्टली समझते हुए युवाओं के लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगा वो आपसे जानना है। देखिए, अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो युवाओं को वहाँ पे रोजगार का नया सृजन होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो MSMEs को ताकत मिलेगी, क्योंकि आज भी भारत की इकोनॉमी का और राजस्थान की इकोनॉमी का बैकबोन MSME सेक्टर ही है। तो मैंने जब यूनियन बजट की बात की तो 3M, मैन्युफैक्चरिंग, MSME और मेंटेनेंस ऑफ रिफॉर्म एक्सप्रेस, कि जिस तरह से
इकोनॉमी में नए नए रिफॉर्म्स लिए गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से लेकर जीएसटी 2.0 तक हमने किस तरह इकोनॉमी को खोला, लेबर कोड्स नए देश में लागू कर दिए गए हैं। तो इकोनॉमी को खोलने से आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इंडिया इज ग्रोइंग एट 7.4% जीडीपी, और दुनिया की जो दूसरे जो मुल्क है जैसे अमेरिका है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी 2% से ग्रो कर रही है और हम 7.4% से ग्रो कर रहे हैं। चाइना 4-4.25% से ग्रो कर रहा है, हम 7.4% से ग्रो कर रहे हैं। दुनिया की एवरेज ग्रोथ 2.5-3% है और इंडिया 7.4% से। सो ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विच इज एट हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था भारत है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो 7.4% ग्रोथ है और जहां पे महंगाई दर 2%, 2.5%, 3% के आसपास है। लेकिन वैसे कांग्रेस तो ये कहती है कि अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए अभी। अब अगर 150 रुपए का जो सामान यहाँ से जो जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट आइटम अमेरिका जो 100 रुपए का जाके 150 रुपए में मिल रहा था और अब 118 में मिलने लगेगा, उसको घुटना टेकना कहते हैं। तो भाई इसमें के लिए 4th क्लास की गणित की टीचर को उनको बुलाना चाहिए और सारे लीडर्स को बताना चाहिए कि 118 इज लेस देन 150, 18% इज लोअर देन 50%। लेकिन वहां से जो भी हम लोग जो कृषि वगैरह के सामान वगैरह आएंगे या कृषि का, ये बात प्रधानमंत्री जी ने, देश के वाणिज्य मंत्री जी ने अनेकों प्लेटफॉर्म पर इसको क्लैरिफाई कर दिया। मैं पुनः क्लैरिफाई करता हूं, भारत के किसान, भारत के दुग्ध उत्पादक, भारत के मछुआरे साथियों के इंटरेस्ट के साथ दुनिया के कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट में उनके इंटरेस्ट में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वैसे एक आपने मंच से बात कही कि पहले जो कांग्रेस के लोग थे उनके परिजनों की नौकरी लग गई। तो मैंने गलत कहा? सबको पता है कि एक परिवार से 8, 7, 6 आरएस अफसर, ये दिव्य ज्ञान युवाओं को देना चाहिए उनको आके, कि ऐसे परिवार में कौन सी उन्होंने क्लासें लगवाई जो दूसरे परिवारों को वो क्लासों का फायदा नहीं मिल रहा। कि भैया काको सा, बुओ सा, नानो सा, चाचो सा के लड़के आरएस और लड़के आरएस बन रही है, और जो योग्य बच्चे हैं राजस्थान के वो आरएस नहीं बन पा रहे, सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, धनाधन एक ही परिवार के एक ही तरीके के लोग। तो ये क्या ज्ञान था? वो सब बंद हुआ है। इसीलिए ये जो हमारी सरकार है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जो मैंने अपनी उद्बोधन में भी बात कही कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे जो जेई की परीक्षा कराती, नीट की परीक्षा कराती, सीयूईटी की परीक्षा कराती, उसी तर्ज पर राजस्थान में पारदर्शी तरीके से सिस्टम ओरिएंटेड एक ऐसा प्रोसेस एस्टैब्लिश हो जाएगा जहां पे किसी भी तरह का पर्चा लीक असंभव हो जाएगा। यही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पारदर्शिता है, युवाओं के प्रति उनका ये स्नेह है। सर, बजट में कई सारे कुछ इस बार राजस्थान सरकार के बजट में देखने को मिले, उनमें से एक लूपहोल बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हो रहा है और डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है। 42 करोड़ दिए गए हैं टू बिल्ड डॉग शेल्टर्स प्रदेश में। तो ऐसे में डॉग शेल्टर्स की हमें आज के दिन जरूरत नहीं है, एबीसी सेंटर्स जो है उसमें अगर पैसा लगाया जाए, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो नसबंदी है। देखिए, मतलब इसके बारे में जब भी बजट का किसी भी क्षेत्र में एलोकेशन होता है तो एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, जो वेटरनरी साइंस के डॉक्टर्स हैं उनसे डिस्कस होता है, उसके बाद इस तरह का प्रयोजन किया जाता है। तो मुझे लगता है ना तो मैं उस एरिया का एक्सपर्ट हूं, क्योंकि जो, और ये मुझे पता है कि कोई भी बजट में एलोकेशन होता है तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस होती है, तो मैं उन एक्सपर्ट्स की एडवाइस पे ज़्यादा भरोसा करूंगा। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया